हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है कौवा और हिरन। आओ बच्चों, आज हम एक कौवे और हिरन की कहानी सुनते हैं जो बहुत अच्छे दोस्त थे। परंतु उनकी दोस्ती के बीच में अचानक कहीं से एक लोमड़ी आ जाती है। एक समय की बात है, एक जंगल में दो बड़े ही अच्छे दोस्त कौवा और हिरन रहते थे। जंगल के सभी जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते थे। जब कौवे पर कोई मुसीबत आती थी तो हिरन उसकी मदद करता था, और जब हिरन पर कोई मुसीबत आती थी तो कौवा उसकी मदद करता था। इसी प्रकार उनका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। एक बार उनके जंगल में कहीं से एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने हिरन से दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, परंतु जब भी लोमड़ी हिरन से दोस्ती करना चाहती थी, कौवा हिरन को दोस्ती करने से मना कर देता था। परंतु एक दिन जब कौवा किसी दूसरे जंगल में गया हुआ था, तो लोमड़ी ने मौके का फायदा उठाकर हिरन को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया और आखिर उससे दोस्ती कर ही ली। हिरन की इस बात से कौवे को बहुत गुस्सा आया। उसने हिरन से कहा कि लोमड़ी दोस्ती के काबिल नहीं है। देखना, एक दिन तुम लोमड़ी से दोस्ती के कारण बहुत पछताओगे। और अब कौवा चुपचाप उस लोमड़ी पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी हिरन को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर एक खेत में ले गई, जो कि एक भुट्टे का खेत था और जहां पर पहले से ही जाल लगा हुआ था। हिरन बेचारा लोमड़ी की बातों में आकर भुट्टे खाने के लालच में उसके साथ साथ चल दिया और बेचारा जाल में फंस गया। हिरन लोमड़ी को अपना दोस्त समझकर मदद के लिए पुकारने लगा, तो लोमड़ी बोली, भैया, इतना बड़ा जाल काटना मेरे बस की बात नहीं है। मैं अब भी किसी को मदद के लिए बुलाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर लोमड़ी वहीं पास की झाड़ियों में छुप गई, क्योंकि वह तो खेत के मालिक के आने का इंतजार कर रही थी। लोमड़ी ने सोचा कि किसान आकर हिरन को मार देगा और फिर मैं मज़े से हिरन का स्वादिष्ट और नरम मांस खाऊंगी। इसी बीच कौवे ने देखा कि हिरन तो जंगल में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस कारण कौवे को हिरन की चिंता होने लगी, तो उसने उसे ढूंढना शुरू कर दिया और आखिरकार उसने हिरन को ढूंढ ही लिया। कौवे ने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो वह समझ गया कि यह सब तो लोमड़ी की ही चाल है। अब उसने हिरन से कहा कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही करो। कौवे ने हिरन से कहा कि तुम अब जमीन पर सांस रोककर लेट जाओ और मैं तुम्हें खाने का नाटक करूँगा, और जब किसान आएगा तो वह तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल खोल देगा। कौवे ने कहा कि जाल के खुलते ही तुम उठकर तेजी से भाग जाना। अब हिरन ने ऐसा ही किया। जैसे ही किसान आया, वह सांस रोककर जमीन पर लेट गया, और जैसे ही किसान ने जाल खोला, वह हिरन वहां से भाग खड़ा हुआ और साथ ही कौवा भी तेजी से उड़ गया। किसान ने हिरन को भागते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपना मोटा सा डंडा उठाकर उस पर फेंक कर मारा। परंतु हिरन तो भागते भागते बहुत दूर निकल गया था और वह डंडा जाकर सीधा झाड़ियों के पीछे बैठी हुई लोमड़ी को लगा। इस प्रकार लोमड़ी को अपनी धोखेबाजी का सबक भी मिल गया और हिरन और कौवा फिर से पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी किसी की भी बात पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा सोच समझकर ही दोस्ती करनी चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।